तो कल आधी रात तक रीपर सही करने के बाद आज हमारा रीपर सही चुका था, यानी कि पूरी तरह से रिपेयर हो चुका था। तो अब उसको चेक करने के लिए ले जा रहे थे घास काटने के लिए। तो असद ने भी यहाँ पर अपने दो हाथ चेक किए और उसके बाद असद ने काफ़ी अच्छे से चलाया। फिर ख़राब रास्ते की वजह से हमारे भाई ने वापस ले लिया। तो बताना ये था कि अगर ये रीपर सही चल जाता है घास के ऊपर तो फसल काटना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि फसल डंडी वाली होती है और जो घास होती है वो बहुत नरम होती है। तो आज घास गीली भी थी और बहुत नरम, बहुत छोटी भी थी। अगर ये इसमें सक्सेसफुली चल जाता है तो हमारे लिए फसल काटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम सिंपली हमारे जो बड़ा था यानी खेड़ा हमारी लैंग्वेज में उसे बोलते हैं, वहाँ पर पहुँच गए थे। सारे बच्चे आ गए पीछे से और हमने यहाँ पर उसका गेट खोला और अंदर जगह साफ़ करने के बाद हम इसको जो हमारा रीपर है उसको अंदर ले गया। अंदर ले जाने के बाद हमारा यहाँ पर मेन प्रोसेस शुरू होता है। आप घास देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर है। तो ये घास डंडे वाली नहीं होती है, ये बहुत जो पतली होती है और इसको काट पाना बहुत मुश्किल होता है एक मशीन के लिए, क्योंकि ये घास काटने वाली मशीन नहीं है, ये फसल काटने वाली मशीन है। तो इसको हार्डली हम लोग निकाल कर साफ़ जगह करके वहाँ से निकाल करके हम लोग ये हंसिया से काटी हुई घास आप देख सकते हैं। तो चलाई इसके लिए। तो पहला अटैम्प्ट जो था तो नीचे से फसल छोड़ी थी, क्योंकि वो जो हमारे भाई हैं उन्होंने ऊपर करके चलाया, क्योंकि इस खेड़े में पत्थर बहुत है। यही एक चैलेंज था कि यहाँ पत्थर है और दूसरा ये नरम बहुत है। तो कुछ घास यहाँ पर फंस गई थी, जो बलें होती हैं वो यहाँ पर फंस गई थी। उनको निकालने के बाद सैंके ट्राई मारा तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इसने घास पर दिया। तो हमें ये तो लग गया था कि अब ये फसल पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर करने वाला है। तो हमने यहाँ पर कुछ राउंड और चलाए, हालांकि हमें यहाँ पर ज़्यादा राउंड नहीं चलाने थे, पर और उसको कंफर्म करने के लिए हमने यहाँ पर कुछ और राउंड चलाए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर। और आप देख पा रहे हैं कितनी डिटेल में यहाँ पर कितनी अच्छे से फसल को काट कर, ये घास को काट कर एक तरफ रख रहा है। इसी प्रोसेस पर यहाँ पर ये फसल कर दी। ये बल आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर इसमें दिक्कत वाली बात थी, क्योंकि ये कटती नहीं है, ये इसमें बीत जाती हैं, क्योंकि ये हाथ से भी नहीं टूटती, इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं। देन उसके बाद हमने इसको चलाया और हर 2-3 बार में यहाँ पर इसमें बल आ रही थी बीच के अंदर। तो फिर भी हमने इसको चलाया और ये अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था। कहीं कुछ जगह पर जो है घास वो बल फंस रही थी तो उसकी दिक्कत आ रही थी। तो खैर घास कटने के बाद भाई उसको साफ़ करने लगे और कटी हुई घास को इकट्ठा करके अब घर भी ले जाना था, क्योंकि गाय के लिए भी तो चाहिए थी। तो ये हाथ से काटते थे, आज मशीन से कट गया। तो वो कुछ थोड़ा ज़्यादा कट गया था, क्योंकि मोस्टली हाथ से इतना नहीं काटते हैं। तो इकट्ठा करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि हम यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं इसके लिए, और सारे लोग यहाँ पर एक ढेर वहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक ये लग रहा है और ऐसे ही 2 और लगते हैं। तो सिंपली आप देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पर उठा कर रख रहा हूँ जो कटा हुआ था। अम्मी भी रख रही थी हमारी, जिन्हें हम बाई कहते हैं हमारी लैंग्वेज में। देन उसके बाद हमने सारा घास इकट्ठा कर लिया। मलिक हमारे लिए वीडियो बना रहा था, उसका हैंड शेक हो रहा था, क्योंकि वो पहली बार बना रहा था तो काफ़ी एक्साइटेड था। तो हमने कैमरा रख के यहाँ पर इसको बांधना था, तो हम इतने प्रो तो हैं नहीं बांधने के लिए, तो हमने भाई को बुलाया। देन ही यूज़ हिज पावर एंड एक्सपीरियंस टू नॉट इट। फिर उसके बाद हमने इसको उठाया और ये काफ़ी भारी था। यू कैन रिलेट इट। आपको आसानी से पता नहीं लग रहा होगा कि ये कितना भारी था, क्योंकि मैंने उठाया था तो कदम हिल गए थे कुछ देर तक। खैर मैंने उठाया, कंधे पर रखा, एक हाथ से मोबाइल पकड़ा और मोबाइल नहीं कैमरा पकड़ा और चल दिया। अब इस पर ये फ़िल्टर लगा हो जिसकी वजह से आपको मेरा चेहरा सही से नहीं दिख रहा है, बट यहाँ देख सकते हैं कि दिख रहा है। तो हम चले और इसी तरीके से हमने 5 बार ये घास ढोई घर तक। खेड़े से लगभग 300-400 मीटर का फासला है, तो वहाँ से धोई और हमारा